नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में के व्याकरण का भाग पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रत्यय समझेंगे। पहले हम लोग उपसर्ग समझेंगे, उस उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, अर्थात उपसर्ग किसे कहते हैं उसके बारे में समझेंगे और इसके भागों के बारे में समझेंगे और उपसर्ग के विभिन्न प्रकार के प्रकारों को देखेंगे। आइए देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे सत्य शब्द से पहले यदि हम अशब्दांश लगा दे तो बनेगा असत्य, जिसका अर्थ होता है झूठ। सत्य का अर्थ होता है बच्चों सच और असत्य का अर्थ होता है झूठ। अर्थात उपसर्ग उसे कहते हैं, वे शब्दांश होते हैं, वे शब्द के छोटे भाग होते हैं जो किसी भी शब्द के आरंभ में, आरंभ मतलब किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहने का मतलब यह है बच्चों, ऐसे जो वर्ड होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद जब वे पूरे के पूरे पढ़े जाते हैं तो उस पुराने वाले शब्द के अर्थ में कुछ विशेषता आ जाती है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया सत्य, सत्य के पहले अगर अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? असत्य। सत्य का मतलब होता है सच, असत्य का मतलब होता है झूठ। अर्थात अ जो वर्ड है सत्य के पहले जुड़ा है, अ वर्ड को उपसर्ग बोलेंगे और सत्य वो पुराना शब्द है, इसके अर्थ में परिवर्तन अ जोड़ने से हो जा रहा है। सत्य में अ जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? असत्य अर्थात झूठ। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्र उपसर्ग है और गति मूल शब्द है। गति में अगर प्र जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रगति। गति मतलब होता है चलना, प्रगति मतलब होता है आगे बढ़ना, अर्थात बहुत ही ऊंचाई पर जाना। जैसे पता, पता शब्द में मूल शब्द बच्चों पता है, इसमें उपसर्ग ला जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लापता। पता मतलब होता है किसी का एड्रेस और लापता मतलब जो खो गया हो। देखो बच्चों, ला जोड़ने से कितना परिवर्तन हो जा रहा है। यही जो शब्द होता है जो शब्द के पहले जुड़ता है, जैसे लापता में ला शब्द उपसर्ग है और पता है मूल शब्द, यही होता है उपसर्ग। जैसे गुण में, गुण शब्द में अव जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अवगुण। गुण मतलब होता है किसी के विशेषता अथवा अच्छी चीज, अच्छी चीजों के बारे में बताना। अवगुण मतलब होता है उसका निगेटिव पॉइंट। अब देखिए जैसे सुमार्ग में अगर सु जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सुमार्ग। सुमार्ग मतलब अच्छा मार्ग, मार्ग मतलब सिर्फ रास्ता होता है और सुमार्ग मतलब होता है अच्छा रास्ता। अर्थात देखिए बच्चों, प्र, ला, अव और सु शब्दों को जोड़ने के बाद, इन मूल शब्दों में जोड़ने के बाद उसके अर्थ में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर हो जाता है, उसी को बोलते हैं उपसर्ग। आइए और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उपसर्गों के प्रकार देखते हैं। हिंदी में उपसर्ग को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उपसर्ग के भाग कौन कौन से हैं आइए हम लोग देखते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उर्दू की तरह हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अपव्यय। बच्चों हिंदी भाषा में 4 तरह के उपसर्ग होते हैं। पहला जो होता है संस्कृत का उपसर्ग होता है, जो संस्कृत भाषा से हिंदी में अभी तक चल रहा है, उसको बोलते हैं संस्कृत उपसर्ग। और जो उपसर्ग उर्दू भाषा के हिंदी में चल रहे हैं उसे उर्दू उपसर्ग बोलते हैं। और बच्चों कुछ हिंदी भाषा का अपना खुद का उपसर्ग होता है, उसे हिंदी का ही उपसर्ग बोलते हैं। और एक चौथा जो है, अभी हम लोग इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आइए पहले देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं? अ उपसर्ग है अगर, इसका अर्थ क्या होता है? अभाव और नहीं। अ का मतलब होता है अभाव। अगर किसी शब्द के पहले अ जुड़ रहा है तो आप उसको समझ लेंगे नकारात्मक अथवा निगेटिव उसमें जुड़ रहा है। अ का मतलब होता है नहीं अथवा अभाव। अच्छा, अ उपसर्ग जोड़ने के बाद एग्जाम्पल क्या क्या बनते हैं? अभाव, अमर, अज्ञान। अभाव मतलब जिसका भाव ही न हो, जे मतलब अभाव, कमी। अमर मतलब जो कभी न मरे। अज्ञान मतलब जिसमें ज्ञान न हो। अधि, अब दूसरा उपसर्ग है अधि। अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊपर अथवा समीप पे। समीप पे का मतलब होता है निकट।
अधि उपसर्ग से बने कौन कौन से वर्ड हम लोग बना सकते हैं, जैसे अधिनायक, अधिपति, अधिकार। अधिनायक, अधिपति और अधिकार, इन देखिए नायक में अगर अधि जोड़ेंगे तो अधिनायक हो जाएगा, पति में अधि जोड़ेंगे तो अधिपति हो जाएगा, और कार में अधि जोड़ेंगे तो अधिकार हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अभि। अभि उपसर्ग, ये भी संस्कृत का है। इसका मतलब होता है और अथवा इच्छा प्रकट करना। अभिमान, अभिमन्यु आदि इन शब्दों से बने ये शब्द हैं। और एक है उपसर्ग संस्कृत का अनु। अनु का मतलब होता है पीछे अथवा समान। अनु से, अनु उपसर्ग से अगर हम कोई वर्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनुकूल, अनुमान, अनुशासन। अब देखिए हम लोग अगला उपसर्ग देखते हैं अप। अप का मतलब होता है हीनता अथवा हीनता या बुरा। अप का मतलब होता है हीनता, मतलब अपने अंदर के कुछ तुच्छ मतलब कमियां, अपने अंदर को, अपने को कम आंकना को हीनता बोलते हैं। अर्थात अपने अंदर गिल्टी जब महसूस होती है तो उसी को हीनता बोलते हैं। अब से कौन कौन से शब्द बनेंगे, अपयश, अपमान, अपशब्द आदि। अब देखिए अब अगला है उपसर्ग अव। अव का मतलब होता है पतन अथवा अनादर। अवगुण, अवतरण, अवनति आदि। आ एक उपसर्ग होता है संस्कृत का जिसका मतलब होता है और अथवा उल्टा। आजन्म, आजीवन, आगमन आदि शब्द इससे बनते हैं। उप का मतलब होता है बच्चों निकटता अथवा सहायक। जैसे कहते हैं उप प्रधानाचार्य मतलब सहायक प्रधानाचार्य, उप राज्यपाल सहायक राज्यपाल। ऐसे ही होता है उपराष्ट्रपति होता है एक। उप मतलब होता है सहायक, किसी की सहायता करने वाला। उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति की सहायता करने वाले, अर्थात राष्ट्रपति से जस्ट नीचे वाले। इससे शब्द क्या बनेगा, उपकार, उपयोग, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, उप प्रधानमंत्री आदि। और आगे का है दुर। दुर मतलब होता है बुरा अथवा हीन। दुर्जन, दुर्लभ, दुर्दशा आदि। आइए संस्कृत के और कुछ उपसर्ग हम देखते हैं बच्चों। दुष् का मतलब होता है दुष्ट अथवा कठिन, कठिन। इससे बने शब्द होंगे दुस्साहस, दुष्कर्म, दुश्चरित। निर, ये भी एक संस्कृत का उपसर्ग है। इसका मतलब होता है निषेध अथवा रहित। निर शब्द से बने वर्ड होंगे निर्धन, निर्जन, निर्बल आदि। नि उपसर्ग का मतलब होता है रहित अथवा बिना। निडर, निबंध, निगुण। परा का मतलब होता है उल्टा अथवा पीछे। पराधीन, पराक्रम, पराजय। पर क्या मतलब होता है चारों ओर, पूर्ण। परिश्रम, परिक्रम, परिक्रमा, परिवेश आदि। प्र, विशेष, आगे आदि। वि का मतलब होता है बच्चों विशिष्ट, जैसे विशेष, विज्ञान, विजय आदि। सम का अर्थ होता है साथ और पूर्णता। इससे बने शब्द होंगे संभव, संहार और संपूर्ण। आइए अब हम लोग संस्कृत के उपसर्ग देख चुके हैं। अब देखेंगे हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। दूसरा जो भाग उपसर्ग के दूसरा जो प्रकार है हिंदी के उपसर्ग। अब देखिए अ का मतलब होता है अभाव। अ का अर्थ होता है अभाव। इससे शब्द बनेंगे अज्ञान, अलौकिक, अथाह आदि। संस्कृत हिंदी का दूसरा उपसर्ग है अन। अन का मतलब निषेध के अर्थ में होता है। निषेध का मतलब होता है नहीं, अर्थात हम जिसे मना कर रहे हैं, अर्थात जिसको हम नेगेटिव पॉइंट में लेते हैं उसे निषेध बोलते हैं। जैसे अनपढ़, अनहोनी, अनबन आदि। अध, अध का अर्थ होता है आगे के अर्थ में, आधे के अर्थ में। अधखिला, अधमरा, अध पका। जैसे अधखिला मतलब आधा खिला फूल, अधमरा मतलब आधा मरा हुआ व्यक्ति अथवा जिसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता। अधपका, जैसे आप लोग कोई खाना बनाते हो तो आधा ही पका रह जाता है, उसे अधपका बोलते हैं। नी का अर्थ होता है अभाव अथवा निषेध। देखो बच्चों अ का भी मतलब अभाव होता है और नी का भी अभाव होता है। इससे बने शब्द होंगे निडर, निहत्था आदि। भर का अर्थ होता है पूरा अथवा ठीक। इससे बने शब्द होंगे भरपूर, भरपेट, भर कर आदि। क अथवा कु का अर्थ होता है बुरा। जब किसी शब्द में क और कु पहले जुड़ जाते हैं तो बुरा शब्द मतलब उसका खराब शब्द यूज किया। जैसे कपूत, कुकर्म, कुसंगत। कपूत मतलब जिसका पुत्र कुलाय मतलब खराब हो, अर्थात अच्छा न हो, अच्छा जो पुत्र न हो उसे कपूत बोलते हैं। कुकर्म मतलब खराब कर्म वाला। कुसंगत मतलब गलत संगत वाला आदि।
कु का मतलब होता है बुरा अथवा खराब। उन का मतलब होता है एक, कम। जैसे 59, 60 में एक कम। 29, 30 में एक कम। 19 मतलब 20 में एक कम। उन का मतलब होता है कम। 59, 29, 49 आदि। पर का मतलब होता है बच्चों पराया अथवा दूसरा। हिंदी में पर का मतलब होता है पराया अथवा दूसरा। जैसे परदेश, परलोक। परदेश मतलब दूसरे का देश, परलोक मतलब दूसरा लोक आदि। आइए हम लोग देखते हैं उर्दू के उपसर्ग। तीसरा जो भाग है उर्दू के उपसर्ग। जैसे ना का अर्थ होता है अभाव, ना पसंद, ना समझ, ना लायक। खुश का अर्थ होता है, खुश का मतलब होता है श्रेष्ठता में आगे, खुशबू, खुश मिजाज, खुश दिल। खुशबू का मतलब होता है बच्चों अर्थ, बू का अर्थ होता है सुगंध। खुश मतलब होता है अच्छी सुगंध। खुशबू का मतलब होता है अच्छी सुगंध। खुश मिजाज, जिसका मिजाज मतलब होता है स्वभाव, मतलब अच्छे स्वभाव का। खुश दिल, अच्छे दिल का। हम का मतलब होता है उर्दू का जो शब्द है हम, उसका हिंदी में अर्थ होता है बराबर अथवा समान। हम दर्द, हम उम्र, हम सफ़र आदि इससे बने शब्द होंगे। कम का अर्थ होता है बच्चों हीन। हीन, इससे शब्द कम उपसर्ग से बने शब्द क्या होंगे, कमजोर, कम उम्र, कम वक्त आदि। बा का मतलब होता है अनुसार, बा मुश्किल, बा कायदा, बा इज्जत आदि इससे बने शब्द होंगे। बद का मतलब होता है बुरा। अगर किसी वर्ड के पहले बद शब्द लगा है तो आप उसका ही मतलब बुरा अथवा खराब समझेंगे। जैसे बदबू, खुशबू में से बू के पहले खुश लगा था तो अच्छी खुशबू हो गई, और बू के पहले अगर बद लग गया तो मतलब गंध वाली खुशबू हो गई। बदबू, बदसूरत, बद दिमाग। बद उपसर्ग से बने। उपसर्ग का मतलब आप लोग बच्चों आप तो समझ ही गए होंगे, जब किसी वर्ड के पहले कोई वर्ड आ जाता है और उस वर्ड के अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो उसे उपसर्ग बोलते हैं। अर्थात उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। ला, बे का मतलब होगा बिना, बेचैन, बेगुना, बेकाबू आदि। ला का मतलब होता है बिना, ला जिम, ला जवाब, लापरवाह आदि। बच्चों कुछ शब्द होते हैं जो संस्कृत के अव्यय की तरह होते हैं, जैसे अध, अंतर, अलम, अवि, चिर, सत, पुनः आदि। बच्चों ये उपसर्ग लगभग आपके कक्षाओं में बहुत ही कम आते हैं। जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही लगभग आते हैं। जो अध हो गया, अध का मतलब होता है नीचे, अंतर का मतलब होता है अंदर, अलम का मतलब होता है पर्याप्त, अवि का मतलब होता है प्रकट, चिर का मतलब होता है बहुत, सत का मतलब होता है अच्छा, पुनः का मतलब होता है फिर से। इन शब्दों से बने होंगे अध से अधोपतन, अंतर से अंतर्राष्ट्रीय अंतःकरण अंतरात्मा आदि, अलम से अलंकार अलंकृत, अवि से आविष्कार अविज्ञा आदि, चिर से चिरकाल चिर हरण आदि, सत से अच्छा सत्कर्म सत इच्छा सद्गुण आदि, पुनः से पुनर्जन्म पुनर्मिलन पुनर्विवाह आदि। बच्चों एक बार इसका अर्थ हम लोग उपसर्ग का और समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक क्लास समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रत्यय। उपसर्ग का परिभाषा एक बार और दिमाग खोल के आप लोग ध्यान से सुनेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। कहने का मतलब है वे शब्द, वे शब्दांश अर्थात शब्द के छोटे भाग जो किसी भी शब्द के पहले मतलब शब्द के शुरू में ही लग जाते हैं और उस शब्द के पूरे अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात पुराना जो उस शब्द का अर्थ होता है उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे सत्य शब्द है, अगर इस सत्य शब्द के पहले अ जोड़ देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, असत्य। असत्य, असत्य का मतलब क्या हो जाएगा, झूठ। सत्य का अर्थ होता था सच और असत्य का मतलब होगा झूठ। अर्थात जो शब्द किसी शब्द के, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग। अर्थात जो शब्द के पहले लगता है जो वाक्य उसे उपसर्ग बोलते हैं। वे शब्द जो शब्द के पहले लगते हैं उसे उपसर्ग बोलते हैं। जो शब्द के लास्ट में लगते हैं अर्थात शब्द के पीछे जुड़ते हैं उसे प्रत्यय बोलते हैं। आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे
प्रत्यय। इतना वीडियो सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।